शांत है बक्सर। पत्रकार महोदयान, हमारा एक मुस्लिम पत्रकार भी यहाँ है। बहुत शांत है बक्सर, बहुत खुशहाल है बक्सर, बहुत शांत है बक्सर, माला माल है बक्सर। संसार जानता है कि हनुमान का ननिहाल है बक्सर। दुनिया जानती है, दुनिया जानती है, दुनिया जानती है कि हनुमान का ननिहाल है बक्सर। अगर है बक्सर तो हाथ उठा के समर्थन कीजिए मेरा। सागर रोहतासवी जी अब बक्सर से चलकर पटना के सरजमी पर आए हैं, इसका मकसद क्या है? हाँ, हम आए हैं क्योंकि हमारे सांसद एक इंसान हैं और वो इसके पहले भी किसानों के लिए बक्सर में उपवास में बैठे और आज भी किसानों का हक दिलवाने के लिए उपवास बैठे हैं। हम उनको चाहने वाले हैं क्योंकि सांसद बाद में हैं, इंसान पहले हैं और उनका आदेश था कि साबित रोहतासवी आप जेपी गोलंबर पटना में हमारे उपवास कार्यक्रमों का संचालन करेंगे और मैं उनके कहने पे उनकी बात मान रहा हूँ। अच्छा, किसानों पर जिस तरीके से बक्सर के चौसा में लाठीचार्ज हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं? किसानों पे चूंकि सारे लोग जानते हैं कि किसान ही हमारे दाल और रोटी की भरपाई करते हैं। ये कहावत है कि भारत की आत्मा किसानों के बीच में निवास करती है। ये बर्बरतापूर्ण कार्य है और घर में घुस के किसी को किसानों पे लाठीचार्ज करना ये बिल्कुल निर्मम बातें हैं और अमानवीय तरीका है उनका किसानों पे। किसानों को मुआवजा देने के बजाय उन पर लाठीचार्ज करना ये इंसानियत नहीं हो सकता। अच्छा, कभी किसानों पर, कभी युवाओं पर, कभी छात्रों पर लाठीचार्ज हो जाती है बिहार में, आखिर ऐसा क्यों बार बार? मुख्यमंत्री के ज़माने में अफसरशाही और मनमानी ज़्यादा हो गई है और वो हक देने के बजाय गरीबों पे, बेवाओं पे, मजलूमों पे वार करना चाहते हैं। ये उनका व्यक्तित्व हो चुका है आज के कुछ अधिकारियों का, सब तो नहीं है लेकिन कुछ वैसे अधिकारी, कुछ वैसे वर्कर हैं जो नीतीश जी को बदनाम कर रहे हैं। किसानों की मांग क्या है? किसानों का कहना है कि पुराना रेट है, हमारी ज़मीन अब महंगी हो गई है। आप उसी आंकड़ों को मान रहे हैं 2013 वाले को, जबकि 13 से 20 9 साल पुराने रेट देंगे तो फिर हम किसानों का कैसे मुआवजा सही होगा? आज के हिसाब से आपके पास सरकार का दिया हुआ पैसा है, आज के रेट के हिसाब से हमको दीजिए, हमें कोई शिकायत नहीं, अपना मुआवजा मांग रहे हैं। श्री अश्विनी कुमार चौबे जी पटना चल कर आए हैं बक्सर से, वो भी मौन व्रत पर बैठे हुए हैं गांधी मैदान में। इसको लेकर के आप क्या कैसे देखते हैं? आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से बिहार में जंगल राज व्याप्त है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जंगल राज पार्ट 3 जो बिहार में आ चुका है, इसके खिलाफ हमारे नेतागण एकत्र हुए हैं और बिहार के जनता की जो अस्मिता है उसकी रक्षा के लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। किसानों की रक्षा के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। आपने देखा होगा कि बिहार में जिस प्रकार से बिहार के लोगों के विषय में, बिहार में किसानों के विषय में जिस प्रकार से किसानों के हितों को मारा जा रहा है, किसानों के हितों की रक्षा नहीं की जा रही है बिहार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और आज जो वह विनाश यात्रा पर निकले हुए हैं और उस विनाश यात्रा में वो किसानों के हितों की रक्षा कम और किस प्रकार से आगे चुनाव जीते इस विषय पर ध्यान दे रहे हैं, इसके खिलाफ हम सभी ने यहाँ पर धरना आयोजित किया है और निश्चय ही हम सभी देशवासियों के हितों की रक्षा के लिए समाधान यात्रा, सर आप उसको विनाश यात्रा कैसे बोले? समाधान यात्रा है। बिहार में जिस लोगों को जो समाधान है उसको समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, वो यात्रा विनाश यात्रा बोल रहे हैं। विगत कई वर्षों से उनका शासन यहाँ पर बिहार में था, परंतु उन्होंने कभी भी कोई समाधान यात्रा नहीं निकाली। आज जनता के लिए विनाश यात्रा है, उनकी यात्रा जनता के लिए विनाश यात्रा है और उनके लिए विकास यात्रा है। वो अपने पार्टी की विकास यात्रा कर रहे हैं। आखिर किसानों को मुआवजा कब मिलेगा? किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए हम सभी तत्पर हैं। जब तक हम सभी के जान में जान है तब तक हम सभी किसानों की रक्षा के लिए और किसानों के हितों के लिए तत्पर रहेंगे। आपने देखा होगा। सर ये बताइए कि 87 दिनों तक किसान आंदोलन कर रहे थे, उस टाइम केंद्रीय मंत्री और आपके सांसद कहा था। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता किसानों के हितों की रक्षा के लिए क्रमबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि इस देश में जब इस देश में कांग्रेस का शासन था और अंधेरा व्याप्त था, उस अंधेरे में उजाले के रूप में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का उदय होता है और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा जो है वो
किसानों के लिए, गरीबों के लिए एक सुचारू रूप से काम कर रही है, क्रमबद्ध तरीके से काम कर रही है। 8 साल से आपकी केंद्र में सरकार, 9 साल से केंद्र में सरकार है। बिहार में भी आप 6 महीना पहले आप नीतीश सरकार में गठबंधन में थे, उस टाइम आप लोग किसान के लिए क्यों नहीं सोच रहे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता किसानों के लिए क्रमबद्ध तरीके से तत्पर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के जो भी मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिन लोगों को भी केंद्र में मंत्री बनाया गया है, उनके कार्यों का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि किसानों के लिए क्रमबद्ध तरीके से नई योजनाएं लेके आई गई हैं और बिचौलियों को हटाने के लिए प्रयास किया गया है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में जिन लोगों ने किसानों के नाम पर, बिचौलियों ने, दलालों ने जिस प्रकार से एक ये कर दिया, लोगों को दिखाने के लिए, किसानों को भटकाने के लिए, और जिस प्रकार से चीज़ों का आयोजन कर रहे थे, उससे किसान आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी को किसानों ने अपनाया। और हम सभी किसानों के नेता हैं, हम सभी के लिए, हम सभी जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम सभी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और किसान सर्वोपरि है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक जी, साथियों अगर हमारे आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अगर हमने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दीजिए। जय हिंद साथियों, जय भारत।